भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 50वां दिन। प्रसंग चल रहा है श्रुतिरपि प्रधान कार्यत्वस्य। प्रसंग जो है आत्मा के कर्म निरपेक्ष सृष्टि नहीं है। परमात्मा आत्मा के कर्मों की अपेक्षा किए बिना ही संसार बनाता हो, इस संदर्भ में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, कोई अनुमान प्रमाण नहीं है। और प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है तो श्रुति शब्द प्रमाण भी नहीं है। ये प्रसंग चल रहा है। तो पृष्ठ संख्या 102 पर हम विचार कर रहे थे। अथ च कर्म निरपेक्षस्तु स प्रधानं तत्कार्याणि प्रति ही प्रवर्तते प्रधानस्य तत्कार्याणां च जडत्वाद् धर्माधर्म रूप कर्मणो ज्ञान अभाव तथा भूतानां कर्म अभावच्च। इससे पहले है वक्ष्यति अग्रे न धर्म अपलापः प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्। यहां से प्रारंभ है। कहते हैं वक्ष्यति अग्रे, सूत्रकार स्वयं महर्षि कपिल जो है आगे वक्ष्यति कहेंगे क्या? न धर्मापलापः प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्। इसी 5वें अध्याय में आगे आने वाला जो सूत्र है 20वां सूत्र, वो कहता है धर्मापलापन, धर्म का अपलाप, अपलाप का अर्थ है खंडन नहीं कर सकते। ये जो पीछे बताया था ना मंगलाचरण, मंगलाचरण रूपी जो धर्म है उसको आप अपलाप, उसका खंडन नहीं कर सकते। उसी मंगलाचरण के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सृष्टि का निर्माण जो परमात्मा करते हैं वो कर्मों की अपेक्षा से ही करते हैं। तो वो जो मंगलाचरण रूपी कर्म है उसका कोई अपलाप खंडन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्, प्रकृति के जो कार्य है वो वैचित्र है, विचित्रता से युक्त है। एक जैसे कार्य नहीं है। एक जैसा कार्य हो तब तो हम कह सकते हैं कर्म निरपेक्ष होकर परमात्मा ने सृष्टि बनाई। यानी कर्मों को ध्यान में रख कर के सृष्टि यदि बनाता है तो वैचित्रता मिलेगी आपको। यदि कर्मों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो विचित्रता नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन यह विचित्रता है। हम में से कोई बहुत काला है, हम में से शरीर से बहुत काला है और एक बहुत गोरा है, और मेरा जैसा जो है ना बहुत काला है ना बहुत गोरा है, सांवला है। ठीक है ना? मैं अक्सर कहा करता हूं, लोगों को अजीब सा लग सकता है, पता नहीं मेरे भी ऐसे कर्म रहे होंगे, पाप कर्म, जिसके कारण से मेरे को गोरा शरीर नहीं मिला। मेरी बात समझ रहे? पता नहीं मेरे ऐसे कुछ पाप कर्म होंगे, मेरा बहुत लंबा शरीर नहीं मिला, 6 फुट का नहीं हूं मैं। मेरी बात समझ रहे ना? और आदमी अपने शरीर को लंबा चाहता है, गोरा चाहता है। मेरे ऐसे कर्म नहीं होंगे, बहुत अच्छी आंखें नहीं मिली, बहुत अच्छा नाक नहीं मिला, बहुत अच्छे कान नहीं मिले, बहुत अच्छा चेहरा नहीं मिला। मेरी बात समझ रहे? इसके पीछे कारण है। बिना कर्मों के
ऐसा क्यों करेगा भगवान? कोई आपके साथ कोई दुश्मनी है कि आपको काला बना दिया, और इसके साथ कोई क्या बोलते हैं संबंध है, कोई रिश्तेदारी है कि उसको बहुत गोरा बना दिया? नहीं, उसके पीछे कर्म कारण है। यही कहना चाहते हैं कि धर्म का आप अपलाप खंडन नहीं कर सकते। क्यों? प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्, प्रकृति के जो कार्य है वो विचित्र है। मनुष्यों में कितनी विचित्रता है, अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, उनके पीछे भी कर्म कारण है। वो बिल्कुल नाटा है, बिल्कुल नाटा। देखिए, किसी का नाक ऐसे है कि बस उसको देखने से अच्छा नहीं लगता किसी को। समझ रहे मेरी बात को? कोई इतना लंबा है उसको देखने से बेकार लगता है। लंबाई की भी एक सीमा होती है। मेरी बात समझ रहे ना? मतलब हर शरीर को आप देखेंगे, और शरीर केवल नहीं, शरीर के एक एक अंग को भी आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा वहां कोई ना कोई कारण आपको दिखाई देगा। क्या है कारण? कर्म ही तो कारण है। ये कर्म कारण नहीं है कि आप भारत में पैदा हुए हैं, कोई यूरोप में पैदा हुआ है, कोई पाताल देश में अमेरिका में पैदा हुआ है, कोई इंग्लैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है, कोई पता नहीं कहाँ पैदा हुआ है। ये कर्म कारण नहीं है। क्या ये कर्म कारण नहीं है कि आपके घर में जो भी जैसे भी साधन है, तो उससे भी बढ़िया साधन वाले नहीं है दुनिया में लोग, है ना? और आपके पास जैसे साधन है उससे कम साधन वाले नहीं है दुनिया में लोग। कितनी विचित्रता है! ये सारी विचित्रता ये बता रही है इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और उस कारण पर खोजो, आप इन्वेस्टिगेशन करो, पता लग जाएगा। कर्म के अलावा और कोई कारण नहीं दिखेगा। हमारे अपने ही कर्म है जो हमने अपने हाथों से किया है। और आज अगर हम सुधारेंगे नहीं, अपने आप को सुधर करके नहीं चलेंगे, तो भविष्य में भी यही होगा, और इससे भी बदतर होगा, इससे भी खतरनाक होगा, अगर आज हम नहीं अपने आप को सुधारेंगे। इसलिए ये कहना चाह रहे हैं धर्म का खंडन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्। अथच कर्म निरपेक्षस्तु सप्रधानम तत्कार्यानि प्रति ही प्रवर्तते। कर्म निरपेक्षस्तु सप्रधानम, ये जो प्रकृति है वो कर्म निरपेक्ष होकर के तत्कार्यानि प्रति प्रवर्तते, अपने कार्यों को जो बना रही है प्रकृति, उसमें कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। मतलब ऐसा सूर्य बनाना है, उसके लिए कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। धरती ऐसी बनानी है, उसके लिए कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। मेरी बात समझ रहे ना? मतलब सोने को ऐसा बनाना है, ऐसे उसके लिए कर्म की अपेक्षा नहीं है। प्रकृति अपने कार्यों को जो बना रही है, उसके लिए, प्रकृति के लिए कोई अपने कर्मों की अपेक्षा नहीं है कि प्रकृति को भी ऐसे कर्म करने पड़ेंगे तब जाकर के ऐसे ऐसे कार्य उत्पन्न होंगे, ऐसा नहीं है। वहां कर्म निरपेक्ष है। लेकिन जिस प्रकृति को लेकर के हमारे लिए कुछ बनाएंगे भगवान, वहां कर्म सापेक्ष है, वहां कर्मों की अपेक्षा है। इसलिए कहना चाह रहे हैं अतच कर्म निरपेक्षस्तु सप्रधानम तत्कार्यानि प्रति प्रवर्तते। कर्म निरपेक्ष होकर के सप्रधानम, वो प्रकृति, तत्कार्यानि प्रति प्रवर्तते, वो अपने अपने कार्यों को प्रवृत्त करती हो प्रकृति। प्रधानस्य तत्कार्यानां च जड़त्वात्, क्योंकि प्रकृति और उसके जो कार्य वो सब जड़ है, वो चेतन नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है, इसलिए वो कर्म वैसा नहीं कर सकता स्वतंत्र होकर के कुछ कर सकता। वो तो जैसे भगवान ने उसको बनाता है वैसे बन जाता है। इसलिए कहते हैं जड़त्वाद, वो जड़ होने से धर्माधर्म रूप कर्मनो ज्ञान अभावात, धर्माधर्म रूप कर्मों को करने के लिए उसके पास ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान का अभाव है। तथा भूतानाम कर्माभावश्च, ऐसे स्वरूप वाले कर्मों का अभाव उस प्रकृति या उसके कार्यों में है। तथैव वदति सा श्रुति अपि, और श्रुति भी वैसा ही कह रही है। निष्क्रियानाम बहूनाम एकम बीजम बहुधा य करोति। निष्क्रियानाम, ये जो सत्वर स्तम है वो निष्क्रिय हैं, ज्ञानहीन हैं, जड़ है, और बहुत होते हुए भी एक बीज के रूप में उसको प्रकृति के रूप में, एक समुदाय के रूप में बना करके परमात्मा बहुधा यह करोति, ये जो परमात्मा है उसको अनेक रूपों में बना देता है।
जीवान प्रति तो कर्मापेक्षा एव प्रवर्तते स ईश्वरः। हाँ, जीवों के प्रति तो परमात्मा कर्मों की अपेक्षा रखते हुए प्रवृत्त होता है। परमात्मा जब प्रवृत्त हो रहा है जीवात्माओं के लिए, तो कर्मों को देख करके ही, कर्मों की अपेक्षा से ही प्रवृत्त होता है। नहीं कर्म निरपेक्षम फलम प्रयच्छति, बिना कर्मों के फल नहीं दे सकता। इसलिए कह रहे हैं कर्म निरपेक्षम फलम न प्रयच्छति, कर्म निरपेक्ष होकर के कर्मों को किए बिना कोई फल नहीं देता। अतएव प्रधानस्य कार्यरूपे परिणाममपि जीवकर्मापेक्षम सन एव करोति इत्यपि सिद्धम। इसलिए कहते हैं अतएव, इसी कारण से हम कहना चाहते हैं प्रधान जो है यानी प्रकृति कार्यरूपे परिणाममपि, प्रकृति का कार्यरूप में बदलना भी जीव कर्मापेक्षम सन, जीवों के कर्मों की अपेक्षा से ही वो परमात्मा उसको कार्य रूप में परिणाम करता है। तो जीव कर्मापेक्षम सन एव करोति, जीव के कर्मों की अपेक्षा से ही वो कार्य रूप में परिणाम को परमात्मा करोति करता है। इत्यपि सिद्धम, ये भी सिद्ध होता है। अत्रापि प्रमाण अभावत न तत्सिद्धि इति सूत्रात् प्रस्तुत सूत्र पर्यंतम अनिरुद्ध विज्ञान भिक्षुभ्याम ईश्वर खंडनम कृतम। कहते हैं अत्रापि, यहाँ पर भी प्रमाण अभावात न तत्सिद्धि, यहाँ से लेकर के इति सूत्रात्, इस सूत्र से लेकर के प्रस्तुत सूत्र पर्यंतम, इस सूत्र तक यानी 12वें सूत्र तक, यानी 10, 11, 12 इन तीनों सूत्रों को अनिरुद्ध ने और विज्ञान भिक्षु ने, इन दोनों ने इन तीनों सूत्रों को ईश्वर के खंडन परक अर्थ किया है। महद आश्चर्यम यत् ताभ्याम पूर्वमेव प्रमाण प्रसंगे ईश्वरा सिद्धे इति सूत्रेण ईश्वरस्य खंडनम कृतमेव अत्रापि तथा करणम तयोर अर्थविधानम सूत्र नैरर्थ्यक्यम बाल प्रलपनम प्रसज्जति तदेतत् पश्यन्तु मतिमन्तः। अब भाष्यकार ये कहना चाहते हैं महद आश्चर्य, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य वाली बात है। जब उन्होंने ईश्वरा सिद्धे, पहले अध्याय में ईश्वरा सिद्धे इस सूत्र में ईश्वर का खंडन कर ही दिया है, फिर दोबारा यहाँ इन सूत्रों के माध्यम से ईश्वर का खंडन करने की क्या आवश्यकता है? एक बार आपने कर ही दिया है वहां पर। तो इति सूत्रेण ईश्वरस्य खंडनम कृतमेव, इति सूत्रेण का मतलब ईश्वरा सिद्धे इस सूत्र के माध्यम से ईश्वर का खंडन किया ही है। अत्रपि तथा करणम, और यहाँ पर भी इस 5वें अध्याय में आकर के भी तथा करणम, उसी प्रकार ईश्वर का खंडन करना। तयो अर्थ विधानम, और उन दोनों के द्वारा इस प्रकार का अर्थ करना, ईश्वर के खंडन रूप अर्थ करना। सूत्र नैरर्थक्यम, सूत्र का बनाना ही व्यर्थ है। एक ही बात को बताने के लिए ये तीनों सूत्रों को बनाना व्यर्थ हो गए ना। जब एक सूत्र से आपने ईश्वर का खंडन कर ही दिया, बाकी तीनों सूत्रों से भी ईश्वर का आप खंडन कर रहे हो, तो व्यर्थ ही है एक प्रकार से। एक सूत्र से काम चल सकता है तो 3 सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता है? या यूं कहूं मैं, एक सूत्र से काम चल सकता तो एक की जगह आप 4 सूत्र क्यों बना रहे हो? तो 3 सूत्र व्यर्थ हो गए ना। ओम। हाँ जी स्वामी जी, आपने बताया कि जीवों में जो विविधता है उनके शरीरों में, वो उनके कर्मों के अनुसार है जी। प्रकृति में भी विविधता दिखती है जी। तो प्रकृति अपने कार्यों को जो बनाती है उसके लिए कर्मों की आवश्यकता नहीं है जी जी, लेकिन विविधता दिखती है। ठीक उसी प्रकार जैसे जीवों में विविधता दिख रही है, इसको कैसे करें? नहीं, प्रकृति की जो विविधता है वो विविधता आत्माओं को ध्यान में रख करके ही है, क्योंकि जीवों की विविधता तो होती नहीं है। इस बात को समझ लो, जीव तो सब एक जैसे ही है। ये बात समझ में आ गई? तो जो विविधता है वो सब प्रकृति की है। एक ही प्रकार की विविधता है, भिन्नता है। भिन्नताएं जो है वो सब प्रकृति की है या प्रकृति के कार्यों की है। आत्माओं की कोई भिन्नता नहीं है जी। ये समझ में आ गया ना? तो ये जो भिन्नता हमको दिख रही है वो सब प्रकृति की है। ये प्रकृति की जो भिन्नता है, विभिन्नता है,
विविधता है, ये सब हमारे कर्मों की अपेक्षा से हैं। लेकिन वहाँ ये जो बात कही गई है कि प्रकृति जब कार्य के रूप में आती है तो उसके लिए कोई कर्म करने पड़ेंगे प्रकृति को, तब कार्य रूप में आए, तब कार्य रूप में अलग अलग पदार्थों को बनना पड़े उसको। ऐसे कर्मों की अपेक्षा नहीं, ये कहना चाह रहे। ये बात पकड़ में आ रही? अर्थात प्रकृति की जो भी विविधता हमें दिख रही है जी, वो जीवों के लिए है। हाँ जी, जीवों के लिए। मान लीजिए कहीं पे जल की अधिक उपलब्धता है, कहीं पे कम उपलब्धता है। जी जी जी, ये सब जीवात्माओं को ध्यान में रख करके ही है। ओम जी हाँ जी, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे लिए है। कई बार मैं बोला करता हूँ, दुनिया जो कुछ भी है संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे लिए बना है। मेरी बात समझ रहे ना? मेरे लिए का मतलब है आत्मा के लिए बना है, मेरे अकेले के लिए नहीं कहना चाह रहा हूँ। मेरे लिए का मतलब, क्योंकि मेरे लिए भी है इसलिए तो मैं कह सकता हूँ ना मेरे लिए। अगर आपको ये भोजन किसके लिए, तो मैं ये कहूँगा ये भोजन मेरे लिए है, ठीक है ना? तो आपसे पूछूं ये भोजन किसके लिए, तो आप भी कहेंगे मेरे लिए। सभी कहेंगे, जो जो खाने वाले हैं सब कहेंगे मेरे लिए हैं। कपड़े किसके लिए, मेरे लिए हैं। क्योंकि जब मैं अपने आप को सामने रखूंगा तो मैं अपने को ही देखूंगा ना। मैं जब सबको ध्यान में रखूंगा तो सबको देखूंगा। मेरी बात समझ रहे ना? तो इस दृष्टिकोण से संपूर्ण ब्रह्मांड का जो निर्माण है केवल 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 आत्मा के लिए, और किसी के लिए नहीं है। और याद रखना, केवल मनुष्य ही नहीं है, मनुष्येतर जो योनियां है ना, वो भी मनुष्यों के लिए है। बिच्छू का बनना, सांप का बनना, कुत्ता का बनना, गधे का बनना, और शौचालय के वो सीवर के अंदर जो कीड़े बनना, वो सब आत्मा हमारे लिए। और ऐसा क्यों नहीं? वो शुद्ध कर रहे हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। मच्छर मक्खी ये सब हमारे लिए हैं। हाँ, कुत्ता गधा सुअर खरगोश ये वो सब हमारे लिए है। इधर उधर मत जाइए, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। इतना जल्दी मत आ जाओ, थोड़ा समझ लीजिए, सुन लीजिएगा। कोई भी प्राणी, मनुष्येतर जितनी भी योनियां हो, सब हमारे सुख के लिए, हमारे सुख के लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। वो सब मिल करके हमें सुख देते हैं। मेरा ये मतलब नहीं उसको काट करके खा जाओ, उनके भोग के लिए। जब बोलोगे माइक साथ में लेकर के बोलोगे, और बिना पूछे मत बोलिएगा, ठीक है ना? माइक लेकर के बोलिए, फिर पूछ करके बोलिएगा। अब देखिएगा, प्रत्येक योनि भी मनुष्यों के लिए है। इस बात को हम समझ लीजिएगा। उनको भोग तो दे ही रहा है, उसको वो भोग योनि है, अलग बात है, लेकिन उनके द्वारा हमें सुख मिलता है। याद रखना, हमारे सुख के लिए गाय बनाया। गाय किसके लिए? हमारे सुख के लिए, हमें दूध चाहिए। वृक्ष क्यों बनाए? हमारे सुख के लिए। अब उसमें भी प्राणी है, वो तो अपना भोग रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उसके उद्देश्य हमारा है। मनुष्य के लिए सृष्टि बनाई गई है। सृष्टि इसलिए नहीं बनाए कि ये कुत्ते के लिए, ये गधे के लिए। सृष्टि गधे कुत्ते के लिए नहीं बनाई जाती है, मनुष्य के लिए बनाई परमात्मा ने। समझ रहे हैं? और रही बात, वो भी तो भोग रहे हैं। हाँ, तो भोग रहे हैं ना। उद्देश्य उनको भोग देना नहीं है, वो तो परंपरा से मिल रहा है उनको भोग, वो तो अपना दंड भोग रहे हैं। वो आत्मा अपना दंड भोग रहे हैं, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं, जेल किसके लिए? हमारे लिए है। हमको सुख देने के लिए जेल होते हैं। चोर को जेल में रखने के लिए जेल नहीं होता है। मेरी बात समझना है, चोर को जेल में रखने के लिए जेल नहीं होता है। जेल हमारे सुख के लिए, ताकि जेल रहेगा तो हम सुख से रहेंगे। आदमी को पता लगेगा नहीं जेल में जाना पड़ेगा। अगर मेरे कोई कष्ट दे, दुख दे, पीड़ा दे, तो उसको ये एहसास हो कि अगर ऐसा मैं करूंगा तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। फिर भी भगवान ने जेल, यानी सरकार ने या संविधान ने जो जेल की व्यवस्था की है, वो हमारे सुख के लिए की है। जो भी व्यवस्था करती है ना, मतलब तंत्र जो है, राज्य जो भी व्यवस्था करता है, वो सब मनुष्यों के सुख के लिए, राज्य के सुख के लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं की है। तो किसके लिए? हम सब के लिए।
तो कोई जेल में रहता है, वो जेल में रहने वाला भी हमारे लिए है, ताकि हम सुख से जी सके। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये एक दृष्टि है। नहीं दी जेल तो चोर के लिए होता है, बिल्कुल होता है, हमें मना कोई नहीं है उसमें, वो उसके लिए वो तो दंड भोग रहा है। वो जो दंड भोगा जाता है, भोग रहा होता है, उसके लिए नहीं होता है, ताकि वो दंड भोगे, ताकि वो मेरे को दुख ना दे आगे, और वहां उसको रखेंगे तो फिर हमको दुख नहीं मिलेगा। अगर उसको बाहर छोड़ेंगे तो फिर दुख देता रहेगा। तो हमें हमेशा हर प्रकार से सरकार जो है सुखी बनाने रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं करती, चाहे वो जेल की व्यवस्था हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे वो सेना की व्यवस्था हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, वो सब प्रजा के लिए करती है, प्रजा के सुख के लिए करती है सरकार। तो ठीक प्रकार से भगवान भी ऐसे करता है। दृष्टि को समझने का प्रयत्न करना है, इसमें कोई विवाद हमको नहीं करना है। दृष्टि क्या है? दृष्टि तो यही है, प्रधानता किसकी है ये आपको समझना है। गौण रूप से सबके लिए होती, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। प्रधानता क्या है? मतलब सृष्टि चोरों के लिए होती है, यानी समाज की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था चोरों के लिए होती है या प्रजा के लिए होती है? प्रधानता किसकी है? प्रजा की है। गौण रूप से उसके लिए भी है, पर वो कोई मान्य नहीं रखता, मान्य रखता है प्रजा। ऐसा इस दृष्टिकोण से। अब बोलिए, आपको क्या बोलना है? देख माइक हाँ, ऐसा है, बात को समझना है, समझ करके चलना है। मैं कोई आपको ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप गलत कह रहे हैं और मैं ही सही कह रहा हूं। समझना है, अपनी बात को रखनी है, और कभी हमारी बात नहीं रहती है तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, उसको केवल समझ करके चलना चाहिए, उससे कोई दुखी नहीं होना चाहिए। बात केवल इतनी है, उनके लिए है तो मुख्यतः किसके लिए ये देखना है। हम मना नहीं कर रहे उनके लिए, बिल्कुल 0% उनके लिए कुछ है ही नहीं है, हमारा ये तात्पर्य नहीं है। मुख्यतः जिसकी होती है उसके लिए होती है। जैसे माइक लेकर के यदि संवाद हो ठीक से, हाँ। तो उसकी भी मुख्यता उतनी ही है। जैसे प्रकृति मेरे मोक्ष के लिए है, वैसे ही आपके मोक्ष के लिए है, और वैसे ही वह जीव जो वहां भोग कर रहा है उसके भी मोक्ष के लिए यह सृष्टि है। यह सृष्टि सभी जीवों के मोक्ष के लिए है, या सभी को सुख भोगाने के लिए है। ठीक है। तो इस प्रकार से सबकी मुख्यता बराबर ही है। हाँ, यदि मैं केंद्र में हूं तो मैं अपनी दृष्टि से सोच रहा हूं, आप केंद्र में हैं तो आप अपनी दृष्टि से सोच रहे हैं। जैसे नगर में जेल प्रजा के लिए है, उस कैदी के लिए गौण है आपके हिसाब से जी। कैदी को भी सद्बुद्धि देने के लिए है, बिल्कुल। और प्रजा को भी सद्बुद्धि देने के लिए है। प्रजा, वह कैदी भी उसी प्रजा का हिस्सा है और हम भी उस प्रजा के हिस्सा हैं। तो इस प्रकार से दोनों की प्रधानता बराबर है। और इसी प्रकार से जैसे हमने उन कीड़ों को देखा जो नाली में हैं, तो उससे हम अपने आप को ठीक रखते हैं, उसी प्रकार से उन कीड़ों, तमाम ऐसे कीड़े हैं जो हमें दिखते ही नहीं है, वो भी अपना भोग भोग रहे हैं, और प्लस हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पेट के अंदर हैं या किसी दूसरे देश में हैं या जल के अंदर है जो हमें दिखते नहीं है, वो भी अपना भोग भोग रहे हैं, उससे हमें प्रत्यक्ष सीधा लाभ नहीं होता। तो उनके भी भोग भोगने के लिए है, और हमारे भी देखने समझने और अपने भविष्य को सुधारने के लिए है। वे भी अपना भोग करके आएंगे तो वे भी पुनः अपने मोक्ष मार्ग में लग जाएंगे, या जैसा भी है। तो दोनों की प्रधानता बराबर होनी चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, यानी आपका कथन है कि दोनों की प्रधानता होनी चाहिए। इसमें दोनों प्रधान नहीं हो सकते कभी भी, दोनों में से एक प्रधान होता है। दो राजा नहीं होते, अगर दो है तो एक को राजा बनना पड़ेगा, एक को उसके नीचे रहना पड़ेगा, यानी उसको एक को गौण बनना पड़ेगा, एक थोड़ा सा एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। दोनों प्रधान नहीं हो सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो भोग भोग रहे हैं उनके लिए भी है, ये तब बनेगा जब वो भोग भोग करके वापस जब मनुष्य बनेंगे, तब फिर उनके लिए पूर्णतः बनेगा। क्योंकि वहाँ तो भोगी भोगेंगे, वो प्रयोजन को पूरा कभी नहीं कर सकते। मेरी बात को समझ लीजिएगा। जो अन्य योनियों में आत्माएं हैं, वो आत्मा हैं, वो केवल भोग करेंगे, वो कर्म नहीं कर सकते वहाँ रहते हुए। तो उसके लिए केवल एक ही है, केवल भोग भोगना। उनको भोग भोगाने के लिए सृष्टि है, इतना तो आप कह सकते हो, आधा भाग है।
लेकिन पूरा भाग ये है कि भोग और अपवर्ग दोनों के लिए पूरा जो संसार बना हुआ है वो भोग करने के लिए, साथ में अपवर्ग को पाने के लिए। तो दो प्रयोजन जो पूरा करता है उसके लिए संसार है मुख्य रूप से। और जो आत्मा केवल भोग रहा है तो केवल उसके लिए आधा हो गया, तो इसलिए वो गौण हो गया। और जब वो वापस वहां से उस योनि से मनुष्य योनि में आता है तब वो दोनों काम करता है, भोग भी करता है और अपवर्ग को सिद्ध करता है। तो सृष्टि का जो निर्माण हुआ है भोग और अपवर्ग के लिए, दोनों प्रयोजन जो सिद्ध करता है उसके लिए सृष्टि होती है। और उस भोग अपवर्ग करने वाले के लिए बाकी सारी व्यवस्थाएं परमात्मा ने की है, चाहे वृक्ष हो, वनस्पति हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, सब कुछ जो व्यवस्था की है वो मनुष्यों के सुख के लिए की है, ऐसे समझना चाहिए। हाँ जी स्वामी जी, ये आत्माओं के लिए किया है या मनुष्य के लिए किया है? मेरे दिमाग में है कि ये सब सृष्टि है आत्माओं के लिए किया गया है, मनुष्य तो खुद ही सृष्टि का हिस्सा है। बिल्कुल है, आत्माओं के लिए तो किया है, लेकिन कौन सी आत्मा के लिए? जो आत्मा मुक्ति को यानी अपने प्रयोजन को पूरा करता है उसके लिए किया है। जो कर ही नहीं सकता है, जो अपने प्रयोजन को पूरा कर ही नहीं सकता है, उसके लिए नहीं है। और वो जब मनुष्य बनेगा वहां से भोग करके वापस आएगा, फिर उसके लिए भी बन जाएगा। इस रूप में व्यापक रूप से देखेंगे तो सभी आत्माओं के लिए सृष्टि, व्यापक रूप से देखेंगे सभी आत्माओं के लिए। लेकिन सभी आत्माएं सीधा सीधा मुक्ति को नहीं पा सकते। जब वो नहीं पा सकते हैं तो उसके लिए वो गौण हो जाएगा, और जब वो वापस मनुष्य शरीर में आता जाएगा तो उसके लिए मुख्य हो जाएगा, ऐसा समझना है। केवल मनुष्य योनि क्यों, हर योनि के अंदर कुछ न कुछ उद्देश्य है। जैसे किसी को नरक मिला तो उस समय भी उसको पश्चाताप होकर उसका सुधार हो रहा है, उसका तो निषेध ही नहीं है ना। प्रश्न ये है कि वो जो नरक में कीड़े मकोड़े में रहते हुए, पशु पक्षी योनि में रहते हुए, क्या वो आत्मा अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता है? वहां पर रहते हुए, वहीं रहते हुए नहीं कर सकता। वहां से वापस लौटेगा जब वो भोग लेगा ना। जैसे कोई जेल में रहता है, जेल में रहते हुए वो अपना भोग रहा है, ठीक है, वहां से जब वापस आएगा फिर वापस जनता बन जाएगा, जनता बन करके पूरा सुख लेगा और फिर आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही दूसरी योनियों में जो रह रहा है वह वहां केवल भोग मात्र भोग रहा है। वो एक ही प्रयोजन पूरा कर सकता है सृष्टि का, केवल भोगने का। और सृष्टि का जो प्रयोजन है वो दो है, भोगना भी है और मुक्ति को प्राप्त करना भी है। तो जो दोनों प्रयोजनों को पूरा करता है मुख्य रूप से सृष्टि उसके लिए होती है। और जो एक ही काम करता है उसके लिए गौण है, वो कभी नहीं कर सकता। हम लोग बोल ही नहीं रहे, क्योंकि उन योनियों से घूम करके वापस उसको मनुष्य बनना होगा। जब मनुष्य बनेगा तब उसके लिए मुख्य हो जाएगा। बस इतनी सी बात हो रही है। अब पकड़ में आ गया आपको? स्वामी जी जी, ऐसे समझें, अगर शादी में सारी भाग दौड़ दूल्हा दुल्हन के लिए होती है, जी जी, और उन दोनों में भी अगर एक देखा जाए तो दूल्हे के लिए सारी भाग दौड़ होती है। ठीक है। हाँ, यूं तो अब कोई कह सकते हैं, जब ये कह सकते नहीं, दूल्हे के लिए भी दुल्हन के लिए, ठीक है, मान लेंगे दोनों के लिए। लेकिन पूरी शादी किस पर केंद्रित होती है? दोनों के लिए होती है। दोनों में भी एक अगर चुना जाए तो मैं दूल्हा ही माने। खैर ठीक है, इसमें मतभेद हो सकते हैं। उदाहरण थोड़ा दूसरे रूप में लेते हैं। जैसे कोई बालक है, पहली कक्षा में है, कोई 8वीं कक्षा में है, कोई ग्रेजुएशन में है। तो ये जो कक्षाएं हैं, पढ़ाई का सिस्टम है, ये सभी के लिए है। कोई पहली में है, कोई 10वीं में है, कोई ग्रेजुएशन में है, कोई डॉक्टरेट कर रहा है। इसी प्रकार से मनुष्यों में भी सभी मोक्ष की ओर तो नहीं है। जैसे जीवों में सब भोग के लिए है, मनुष्यों में भी ढेर सारे अंतर हैं। कुछ यहाँ ऋषि उद्यान में बैठे हैं, कुछ ऋषि उद्यान के बाहर हैं, और कुछ हैं जेलों में बैठे हुए हैं मनुष्य योनि में ही। तो सभी तो मोक्ष की ओर नहीं दौड़ रहे हैं। उनमें से बहुत कम प्रतिशत ही हैं जिनको मोक्ष की अनुभूति भी है। तो इस प्रकार से मनुष्यों के लिए सृष्टि कहने के बजाय फिर ऐसा कह लें कि मोक्ष प्राप्त करना चाहने वालों के लिए सृष्टि है। आप उसे और भी सीमित कर सकते हैं। जैसे आपने सभी जीवों से सीमित कर दिया मनुष्यों के लिए सृष्टि है, उसे और भी सीमित कर दीजिए, मनुष्यों में भी उन लोगों के लिए है जो लोग मोक्ष चाहते हैं। नहीं, बात चाहने और ना चाहने के लिए नहीं है, एबिलिटी की है। हाँ, बात तो ये है कि मनुष्य बना ही मुक्ति के लिए। मनुष्य जो बना है वो मुक्ति के लिए बना है, यानी सुख को पाने के लिए बना है। अब जो नहीं प्राप्त करना चाहता है, जो मुक्ति के लिए मेहनत नहीं करना चाहता, उसकी गलती होगी। उसको तो मनुष्य बनाया इसलिए है
क्या कि वो मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करे। अब वो अपने कर्मों को ऐसा करता जा रहा है, वो मुक्ति के लिए मेहनत नहीं करता, तो उसका दोष होगा। लेकिन मनुष्य बना किसके लिए? मुक्ति को पाने के लिए, क्योंकि मनुष्य शरीर में आने का मतलब ही ये होता है भोग और अपवर्ग करना, यानी भोग करते हुए अपवर्ग को प्राप्त करना। अब वो जो नहीं करते हैं उसकी अलग बात हो गई, वो तो हमारी कमी हो गई। लेकिन बनाया गया किसको? मनुष्य मुक्ति को पाने के लिए, ये समझना है। और रही बात जो जेलों में रहते हैं, या जेल तो आप वो जेल को मत लीजिएगा, क्योंकि ये जेल लेंगे तो आप विवाद पैदा करेंगे। लेकिन जो अन्य योनियों में रहते हैं, अन्य योनियों में रहते हुए कोई भी प्राणी प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता, ये सभी आप समझते हैं, क्योंकि वो कर्म तो कर ही नहीं सकते, उनके पास वैसी बुद्धि होती नहीं है, वो प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकते, केवल भोगना है उनको। उस भोग को भोग करके जब मनुष्य बनेंगे फिर वापस इसी रास्ते में आ जाएंगे। तो सबको इसी एक ही रास्ते में आना पड़ेगा, मनुष्य बनना पड़ेगा। मनुष्य बनने पर ही पूरी सृष्टि का लाभ ले सकते हैं, और इस सृष्टि का जो प्रयोजन है भोग करना और अपवर्ग को प्राप्त करना, इसको पूरा कर सकते हैं। इसके बिना कोई नहीं कर सकता। इसको ध्यान में रखते हुए ही मैंने कहा कि मनुष्यों के लिए सृष्टि है, क्योंकि मनुष्य ही दोनों प्रयोजनों को पूरा कर सकता है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।